we have start new lesson number 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमारा फोर्थ लेसन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कंप्लीट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ लेसन हम स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, सो व्हाट इज मीन बाय अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या होता है? अब देखो यहाँ पर मैं कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स लिखता हूँ, 1 2 3 4 डैश डैश डैश। सेकंड 100 70 40 10। थर्ड -3 -2 -1 0 डैश डैश। अब देखो यहाँ पर मैंने कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स लिखे हैं, 4 लिस्ट ऑफ नंबर्स लिखे हैं। अब यहाँ पर ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है उसका जो हर एक नंबर्स है, जैसे कि 1 है, इस लिस्ट ऑफ नंबर में फर्स्ट में देखो 1 2 3 4, ये जो हर एक नंबर है, ईच नंबर इसको क्या कहते हैं? हम टर्म्स कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 एक टर्म हो गई, 2 एक टर्म हो गई, 3 एक टर्म हो गई। तो यहाँ पर ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स मैंने लिखे हैं 4, अब इसमें आपको कुछ ये दिख रहा है यहाँ पर इस लिस्ट ऑफ नंबर में, जैसे कि अब यहाँ पर ये लिस्ट ऑफ नंबर में अगर 1 में मैं 1 ऐड करता हूँ तो नेक्स्ट नंबर हमें मिल रहा है 2, है ना। 2 के बाद फिर से मैंने 1 ऐड किया, यहाँ पर +1 किया तो 2 मिला, फिर 2 में +1 किया तो 3 मिला, +1 किया तो 4। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जैसे कि सेकंड लिस्ट ऑफ नंबर में यहाँ पर क्या हो रहा है? फर्स्ट नंबर है हमारा 100, सेकंड नंबर है 70। अब 100 में से -30 करेंगे तो 70 मिला सेकंड नंबर। 70 में से और 30 माइनस किया 40, 40 में से -30 माइनस किया, कितने मिला हमें? 10। यहाँ पर -3, इसमें क्या हो रहा है? अगर मैंने यहाँ पर +1 किया, -3 + 1 क्या है? -2, -2 + 1 -1, -1 + 1 0। यहाँ पर अगर मैं 0 ऐड करता हूँ तो सेकंड नंबर मिला 3 + 0 3 + 0 + 0। तो यहाँ पर ये जो मैंने लिस्ट ऑफ नंबर्स लिखा है इसमें कुछ ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स मैंने लिखा है इसमें ये इसको हम इस नंबर हर एक नंबर को हम क्या कहते हैं? टर्म्स कहते हैं। यहाँ पर कुछ रिलेशंस दिया हुआ है आपको, ठीक है ना। जैसे कि फर्स्ट इसमें मैंने +1 1 1 किया तो हमें एक नंबर्स लिस्ट ऑफ नंबर्स मिले -30, एक सेकंड लिस्ट ऑफ नंबर्स मिले। थर्ड इसमें +1 किया तो ये लिस्ट ऑफ नंबर्स मिले। तो सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या होता है? सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आवाज नहीं आ रही है क्लियर? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अभी आ रही है क्लियर? सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या होता है? सो अरिथमेटिक, अभी देखो आपको मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ तो आपको आवाज नहीं क्लियर आएगी, ठीक है। मैं ऐसे ही ओरली आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर लिखता नहीं हूँ। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज द लिस्ट ऑफ नंबर। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? लिस्ट ऑफ number which is obtained by adding a fixed number। जैसे कि इस लिस्ट ऑफ नंबर में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक लिस्ट ऑफ नंबर है which is obtained by adding a fixed number। जब जैसे कि यहाँ पर मैंने फिक्स नंबर ऐड किया है सभी इसमें, adding a fixed number to the preceding term। प्रीसीडिंग मतलब उसके पिछली वाली टर्म, उसके पिछले वाले टर्म में अगर मैं फिक्स नंबर अगर मैं ऐड करता हूँ तो जो हमें एक लिस्ट ऑफ नंबर्स मिलता है उस लिस्ट ऑफ नंबर को हम क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझ में आया? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझ में आया?
फिर से एक्सप्लेन करो डेफिनेशन, समझ में आ रहा है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज द लिस्ट ऑफ नंबर व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। एक लिस्ट ऑफ नंबर होता है जिसमें मैं क्या करता हूँ, फिक्स नंबर ऐड करने के बाद, इसमें ऐड करना है प्रीसीडिंग टर्म में, अगर ऐड करने के बाद मुझे जो लिस्ट ऑफ नंबर मिलती है उस लिस्ट ऑफ नंबर को हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये जो फिक्स नंबर है, फिक्स नंबर उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, एंड इट इज डिनोटेड बाय डी। ये जो फिक्स नंबर है, इस फिक्स नंबर को हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, एंड विच इज डिनोटेड बाय डी। एंड डेफिनेशन, डेफिनेशन एक्सप्लेन करना है। Arithmetic progression is the list of number which obtained by adding a fixed number to the preceding term। Arithmetic progression एक list of numbers है जिसमें हम क्या करते हैं, फिक्स नंबर ऐड करते हैं, इसमें पिछली वाली टर्म में। जैसे कि मैंने ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लिखा था ना, 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ये लिस्ट ऑफ नंबर मैंने लिखा है। इस लिस्ट ऑफ नंबर में मैं क्या कर रहा हूँ, एक फिक्स नंबर ऐड कर रहा हूं, जैसे कि +1 +1 +1 है ना। तो हमें क्या मिल रहा है, अगर मैंने +1 किया किसमें, प्रीसीडिंग टर्म में। चल वीडियो रिलोड करके फिर से एक बार शेयर कर। अभी आ रही है आवाज क्लियर? आवाज नहीं है क्लियर? आ रही है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या होता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज द लिस्ट ऑफ नंबर which obtained by adding a fixed number to the preceding term. So we can say that this list of number is a arithmetic progression. अब ये जो फिक्स नंबर है उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस डी। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा हमारा, a1 a2 a3 a4 डैश 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 an। अब यहाँ पर a1 है हमारी फर्स्ट टर्म, और वी कैन से दैट ए और a1 को हम क्या कहेंगे, फर्स्ट टर्म, a2 ये आपकी सेकंड टर्म, a3 थर्ड टर्म, a4 फोर्थ टर्म, और an ये आपकी लास्ट टर्म, n टर्म और nth टर्म। तो यहाँ पर जो फिक्स नंबर है उसे हम क्या कहते हैं, d मींस कॉमन डिफरेंस, d means common difference, and a1 a2 a3 are the terms of the ap। a1 means first term, और a और a1 को हम क्या कहेंगे, फर्स्ट टर्म, a2 सेकंड टर्म, a3 लाइक दैट, और d is the common difference। अब यहाँ पर एक जो कॉमन डिफरेंस है हमारा, ये जो कॉमन डिफरेंस है ये पॉजिटिव हो सकता है ना, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ये ध्यान में रखिए। कॉमन डिफरेंस जो है ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब यहाँ पर हाँ, फ्रैक्शंस आल्सो, पॉजिटिव नंबर, रैशनल नंबर भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर एक कॉमन डिफरेंस जो है वो कैसे फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करना है। अब ये सपोज आपको एपी दिया हुआ है, सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ एपी 6 9 12 15 डैश डैश डैश। अब इस एपी में सपोज ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है वो एपी है, ठीक है ना।
तो यहाँ पर आपको कॉमन डिफरेंस अगर निकालना है तो आपको क्या करना है, तो a1 है, a2, a3, तो a2 माइनस a1, ये जो सेकंड टर्म है इस सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म आपको क्या करना है, माइनस करना है, और थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म भी आप माइनस कर सकते हो, या फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म भी माइनस कर सकते हो। सो इन दिस वे वी हैव टू फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस। अब a2 यहाँ पर कितना है, 9 माइनस 6, कॉमन डिफरेंस कितना है, 3। यहाँ पर a3 है आपका 12 माइनस 9 अगेन 3, 15 माइनस 12 is 3. So in this way we have to find the common difference and this is the first term. अगर हमको हमें फर्स्ट टर्म दिया है और कॉमन डिफरेंस दिया है, so we can find out the AP. फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस भी अगर हमें दिया हुआ है तो हम उस AP को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड? You can take one examples. समझ में आया कि आपको कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है और एपी कैसे फाइंड आउट करना है, उसके एक एग्जांपल देखेंगे हम। ठीक है, अब यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं मैं। फॉर द एपी 3/2, आवाज आ रही है क्लियर? 1/2। अब देखो ये जो एपी है ये फ्रैक्शंस में है सर्वेश, देखो यहां पर -1/2 -3/2, डैश 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 इन एन एपी। ये एपी आपको ऑलरेडी दी हुई है, ये एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, मतलब यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम रहेगा। तो आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पर कि राइट द फर्स्ट टर्म ए, राइट फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस डी। आपको यहां पर इस क्वेश्चंस में क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालना है ये, और क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस डी। सो हाउ वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट टर्म? वी नो दैट द फर्स्ट टर्म इज a is equals to 3/2, है ना? ये फर्स्ट टर्म क्या है, 3/2। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है तो क्या करेंगे हम, ये जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म क्या करेंगे, -a2 माइनस a1। अभी आ रही है आवाज? वॉइस इज क्लियर नाउ? वॉइस इज क्लियर? ओके, लेकिन वो आपको समझ में कैसे आएगा फिर लिखने के बाद? ओके, मैं इस तरफ देखता हूँ। I try to write from this side. Okay, you can understand. अब यहाँ पर ये जो मैंने क्वेश्चन में देखो, इन एन एपी, ये ऑलरेडी आपको एपी दी हुई है, इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, राइट? तो फर्स्ट टर्म आपको लिखना है और कॉमन डिफरेंस भी लिखना है। अब ये फर्स्ट टर्म आपको पता है यहाँ पर क्या है, ये फर्स्ट टर्म 3/2 लिखा हमने, 3/2। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं आप, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करना है, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करो तो आपको क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पर a2 कितनी है, 1/2, है ना? और फर्स्ट टर्म आपकी क्या है, -3/2। अब 1/2 -3/2 क्या आएगा, डिनोमिनेटर सेम है, 1 - 3, 1 - 3 क्या आएगा, -2/2, 2 कैंसल, कॉमन डिफरेंस -1। अब सेम है या नहीं है? अब ये तो ऑलरेडी एपी दिया है, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम ही होगा, लेकिन फिर भी हम थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करके देखेंगे वो कॉमन डिफरेंस सेम आता है या नहीं आता है। थर्ड टर्म क्या है हमारी, -1/2,
-1/2, करेक्ट। थर्ड टर्म है हमारी -1/2, सेकंड टर्म है 1/2। सो थर्ड टर्म में से हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म माइनस करेंगे। अगेन डिनोमिनेटर सेम है 2 -1 क्या आएगा -2/2, 2 कैंसिल, क्या बचा -1। देखो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, सेम आ गया। फिर A4 में से करके दिखाएंगे, A4 - A3 करके देखेंगे। A4 कितना है -3/2 माइनस थर्ड टर्म -1/2। अगेन डिनोमिनेटर सेम है, -3 माइनस माइनस +1 -3 + 1 -2/2, 2 कैंसिल, अगेन -1। देखो यहाँ पर डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। और फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 3/2। सो इन दिस वे वी हैव टू फाइंड आउट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP। अंडरस्टूड। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि AP दी हुई है, आपको फर्स्ट टर्म लिखनी है और कॉमन डिफरेंस D लिखना है, निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म तो आपको पता है क्या होगी आपकी, ये फर्स्ट टर्म ये 3/2, फर्स्ट टर्म आपकी 3/2। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, जो नेक्स्ट टर्म है उसमें से जो प्रीवियस टर्म है वो माइनस करना है आपको। A2 में से A1 माइनस किया, A2 कितना है 1/2, A1 कितना है 3/2, 1/2 - 3/2। डिनोमिनेटर सेम है इसलिए हमने सेम लिखा 2, 1 - 3 क्या आएगा -2, -2 क्या हो गया आंसर। कॉमन डिफरेंस क्या निकला -1। अगर आपको AP दी हुई तो ये आपको इतना करने की जरूरत नहीं, आप कोई भी A2 में से A1 माइनस कर सकते हो, या A3 में से A2 माइनस कर सकते हो, या A4 में से A3 माइनस कर सकते हो और आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो। ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए तीनों इसमें कॉमन डिफरेंस निकाला है, ठीक है। यू कैन फाइंड आउट ओनली वन टाइप कॉमन डिफरेंस, आप एक ही बार निकाल सकते हो क्योंकि वो ऑलरेडी AP दिया हो। AP मतलब ही क्या होता है, जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, फिक्स नंबर होता है हर एक इसमें, ठीक है। अंडरस्टूड। अब और एक एग्जांपल लेंगे। Which of the following list of number does from an AP? अब कुछ मैं लिस्ट ऑफ नंबर लिखता हूं, ये AP फॉर्म करते हैं या नहीं। If they form an AP, write the next two term। अब यहाँ पर मैंने ये एग्जांपल है 4, 10, 16, 22 डैश डैश डैश। ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है, ये लिस्ट ऑफ नंबर AP फॉर्म कर रहा है या नहीं, ये आपको पहले फाइंड आउट करना है। और उसके बाद अगर ये AP फॉर्म कर रहा है तो उसके बाद के जो नेक्स्ट टू टर्म्स है वो भी आपको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर ये AP है या नहीं है, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। कॉमन डिफरेंस अगर सेम आता है तो इट फॉर्म दिस लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन AP, और AP अगर फॉर्म करते हैं तो उसके बाद की नेक्स्ट टू टर्म्स आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है ये फाइंड आउट करेंगे। तो कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू क्या आएगा, A2 - A1। ये A2 है, ये देखो ये A1, A2, A3, A4। A2 - A1 10 - 4 6। नेक्स्ट A3 - A2, A3 कितना है 16, आवाज आ रही है, 16 - 10 अगेन 6। कॉमन डिफरेंस D, A4 - A3 इक्वल्स टू 22 - 16 अगेन 6। देखो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है हमारा, सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम। सो द D इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम। So if the given number of list form an AP, so therefore
जो लिस्ट ऑफ नंबर है वो क्या करिए, एपी फॉर्म करिए। अगर एपी फॉर्म करिए तो उसके बाद के नेक्स्ट टर्म आपको फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर ये 4 टर्म है, उसके बाद ये 5 आपको फाइंड आउट करना है नेक्स्ट टर्म। तो क्या करेंगे हम, ये A4 में कॉमन डिफरेंस क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 22 + 6 28। तो नेक्स्ट टर्म हमारी क्या मिलेगी, 28। नेक्स्ट टर्म A6 अगर आपको निकालना है, क्या करेंगे हम, ये 5 प्लस D, ये 5 कितनी है आपकी, 28। 28 + 6 34। नेक्स्ट टू टर्म्स क्या आएगी आपकी, 28 और 34। और उसके बाद भी अगर आपको निकालना है तो फिर से हम क्या करेंगे, उसमें 6 ऐड करेंगे तो हमें और भी नेक्स्ट टर्म मिलेगी। ठीक है, अंडरस्टूड। और एक एग्जांपल लो, अब ये एग्जांपल देखो, -2 2 -2 2 -2 डैश डैश डैश। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म आपकी क्या है, -2 A1 A2 ये A3 ये A4, ठीक है ना। तो हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस D सेम है या नहीं वो चेक करना है आपको। D = A2 - A1, A2 कितनी है 2 माइनस 2, A2 - A1, A2 कितनी है 2 माइनस A1 कितनी है -2, तो क्या आएगा 2 + 2। कॉमन डिफरेंस कितना है 4। सेकंड इसमें कॉमन A3 - A2, A3 कितनी है 2 सॉरी -2 -2 A3 -2 और A2 कितनी है 2, तो -2 क्या आएगा -4। और निकालेंगे A4 - A3, A4 कितनी है 2 माइनस A3 कितनी है -2, 2 माइनस माइनस प्लस 2 2 + 2 4। अब यहाँ पर देखो कॉमन डिफरेंस जो है फर्स्ट इसमें कॉमन डिफरेंस कितना आया 4, सेकंड इसमें कितना आया -4, थर्ड इसमें कितना है 4। सो कॉमन डिफरेंस सेम है क्या यहाँ पर, नहीं है, 4 है, फिर बाद में -4 आया, बाद में 4 आया, फिर -4 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर -4 आएगा, ठीक है। सो कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, common difference D is not same, so therefore the given list of number is not formed, the given list of number not form an AP। तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता है तो वो AP फॉर्म नहीं करेगी, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो वो AP फॉर्म करेगी। अंडरस्टूड। अंडरस्टूड बेटा, यस ना। सो यू कैन सॉल्व द एक्सरसाइज 5.1। 5.1 सॉल्व करोगे आप, ठीक है। और कुछ डाउट्स अगर है उस एक्सरसाइज में, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। यू कैन आस्क इफ एनी डाउट इन दैट एक्सरसाइज, यू कैन आस्क मी थ्रू व्हाट्सएप। ओके, थैंक यू। If it is not equal, how it is common difference? If it is not equal, how it is common difference?
If it is not equal, कौन है? हेलो हेलो सर्वेश, हेलो सर्वेश, आपका माइक ऑन करो। सर्वेश, सर्वेश प्लीज ऑन द माइक। तेरा माइक ऑन करना होता है ना, मीटिंग में तो रहता है। क्या था उसका क्वेश्चन? हेलो सर्वेश, सर्वेश ऑन द माइक। हेलो, हाँ बोलो बेटा। नहीं, वो कॉमन डिफरेंस जो है, वो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, जो नेक्स्ट टर्म होती है उसमें से जो प्रीवियस टर्म है वो माइनस करते हैं, तो कॉमन डिफरेंस उसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, ठीक है ना। अब इस एपी में आपको क्या करना है कि अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो एपी फॉर्म करेगी, वो लिस्ट ऑफ नंबर, जो लिस्ट ऑफ नंबर है ना, ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है, अगर इसमें कॉमन डिफरेंस अगर सेम आता है तो वो एपी फॉर्म करेगी। अगर वो सेम नहीं आता है, डिफरेंट आता है, ठीक है ना, तो वो एपी फॉर्म नहीं करेगी, वो लिस्ट ऑफ नंबर। वो डिफरेंस एक तो सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा, समझ में आएगा?